जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें एक भगत का हमारे पास सवाल आया है। वो कहते हैं, राजेश कुमार है, मथुरा के निवासी हैं। वो कहते हैं कि गुरुजी इस विषय पर वीडियो बनाइए कि हमारे अगर कुल देवी देवता बंधन में आ जाते हैं तो हमें कैसे पता चले कि हमारे कुल देवी देवता जो है वो बंधन में है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और गुरुजी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती है। लाइव भी गुरुजी आते हैं और जो भगत जो है बात करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर गुरुजी डायरेक्ट उनके सवालों के जवाब देते हैं। वहां पर फॉलो करके जो है बात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी माँ, जय माता की। हमारे कुल देवी देवताओं के ऊपर बंधन होना, बंधनग्रस्त होना, ये तो एक अचंभा सा हो गया है। मान लो, क्या कोई व्यक्ति कोई इतनी बड़ी शक्ति को बंधन में कर सकता है? अचंभा होता है कि नहीं होता? सुनने में, अनजान आदमी को सुनने में होगा, लेकिन जिसको अनुभव है, जो व्यक्ति सीख जानता है, उसके बीत चुकी है, वो जल्दी इस बात को समझ जाएगा। लेकिन ये बात संभव होती है। क्या होता है कि शक्तियों को वचनबद्ध किया जाता है। वचनबद्ध जो है, हर तांत्रिक को शक्तियां वचनबद्ध करना नहीं आती। जो कुछ ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो काफी लंबे समय से कार्य कर रहे होते हैं, तो वही वचनबद्ध ले सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर आपकी कुल देवी देवता वचनबद्ध हो गई है और आपको पता ही नहीं है कि आपके कुल देवी देवता रुष्ट है, लेकिन उसका कारण वचनबद्ध होना कारण अकेला तांत्रिक नहीं है, अकेला ओझा सियाना नहीं है, आप स्वयं भी हो। आप स्वयं भी उसके जिम्मेदार हो। अब आप कहोगे गुरुजी ये आप क्या बोल रहे हो, हम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? जिम्मेदार क्यों नहीं? अगर आप निरंतर अपनी कुल देवी देवता का आह्वान रखते हो, उनकी पूजा करते हो, याचना करते हो, साधना करते हो, उनके दिन, जिस दिन दिन का दिन होता है उन्हें मनाते हो, तो सवाल है अपने बच्चे से रुष्ट हो जाए? कैसे हो जाएंगे? बताइए, कैसे हो नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है इस घर में निरंतर मेरी पूजा होती है। अधिकतर उन्हीं के कुल देवी देवता वचनबद्ध होते हैं जिनके घर में कुल देवी देवता की पूजा नहीं होती। अब ये कैसे जाने कि आपके कुल देवी देवता बंधन में आए हुए हैं? पहला, आप जितनी पूजा करोगे उतना ही नुकसान होगा। जितनी पूजा आप घर में करोगे, आप जितनी पूजा याचना करोगे, उतना ही आपका नुकसान होगा। आपकी पूजा बंधन, अगर कुल देवी देवता बंधन हो जाता है तो पूजा भी बंधन में आ जाती है। पूजा करने से दुख ज्यादा बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, लाइव सेशन में भी पूछते हैं कई बारी, और व्हाट्सएप पे भी सवाल पूछते हैं, दरबार में आकर भी पूछते हैं कि गुरुजी मैं पूजा करने के बाद भी दुखी हूं, ऐसा क्यों है? जी। ऐसा होता है कि कई बार ऐसा कार्य किया हुआ होता है और कई बार कार्य हमारे द्वारा भी हो जाता है। अगर हम अपने देवताओं की पूजा आराधना नहीं करते हैं तब भी बंधन पड़ेगा, वो रुष्ट हो जाते हैं तो वो भी एक आर्ट हो गई, आपके घर की आन लग जाती है, जैसे कि वो आपके घर से रुष्ट हो रुक जाते हैं। जाते हैं। तो अपनी कृपा प्रकोप जो है, अगर कुल देवी देवता रुष्ट है तो नेचुरल सी बात है पितृ भी रुष्ट है, और पितृ रुष्ट है तो आपके घर के अंदर जो है दरिद्रता का वास जो है बना ही रहता है। अब इसमें दूसरा बात क्या है? पहला, पूजा के अंदर दिक्कत आ जाना, पूजा करने से तकलीफ होना, शरीर पर लाल लाल निशान जो है एलर्जी टाइप के, वो उभरते ही रहेंगे। चाहे शरीर पे, पेट पे हो, कहीं पर शरीर पे दाद, फोड़ा, फुंसी। अब ये भी मत देखना कि कईयों के सिम्टम सेम हो रहे हो, कईयों के क्या पता बंधन में आ रहे हो और कईयों के ये लाल निशान के माध्यम से आ रहे हो, क्योंकि देवी देवता कई प्रकार के होते हैं, कई सात्विक होते हैं, कई तामसिक भी होते हैं। तो मैं दोनों प्रकार की आपको समझा रहा हूं। तो शरीर के ऊपर जो है इस प्रकार के लाल रंग के निशान, जैसे कि दाद, खुजली, शरीर पर एलर्जी, इस प्रकार की है, और उन व्यक्तियों का पैसा अधिक से ज्यादा बीमारियों में लगता है। जिनके कुल देवी देवता बंधन में है। जिनके कुल देवी देवता बंधन में है, वचनबद्ध है या रुष्ट है, तीनों ही बातें आ जी जाती हैं। जी। जैसे हमने, मान लो आप 14 पे माँ की आराधना करते हो, आपकी कुल देवी जो है माँ कालका है, आपने काफी लंबे समय से पीढ़ी पीढ़ी टप गई है, आप उन्हें मान ही नहीं रहे हो, आप उनकी पूजा ही नहीं कर रहे हो भैया। आप, मैंने एक मूवी देखी थी, मुक्ति अम्मा, तमिल साइड की मूवी है मुक्ति अम्मा।
उस मूवी के अंदर कुल देवी के बारे में बताया गया है, साक्षात बताया है कुल देवी की कुल देवी कैसे रुष्ट होती है। आप देख लेना, यूट्यूब पर जरूर होगी। तो आप सोचो कि वो बात उसकी उसमें बात मेरे को सत्य लगी, क्योंकि जो अपनी कुल देवी अपने खानदान की कुल शक्ति को मनाएगा ही नहीं, जिसमें आपकी पीढ़ी पूजती आ रही है जिस शक्ति को, उस शक्ति की कृपा आप पे क्यों नहीं होगी? होगी। हमारे द्वारा ही कुछ त्रुटि होती है। कई स्मार्ट व्यक्ति ऐसे जाते हैं कि कुछ समय तक तो हमें कुछ नहीं होता, जैसे कि कुछ समय तक हमें कुछ नहीं होता, कुछ प्रकोप नहीं होता, कोई ऐसे नहीं तो चल बच्चा है सुधर जाएगा, बच्चा है सुधर जाएगा। ऐसे ही आप अपने परिवार के लगा लो, आपकी संतान है, अगर आपकी संतान आपकी इज्जत ना करे, भाव ना करे, आपको कुछ भी किसी प्रकार का पूछे ना, और आपको एक साइड गिर दे, अभी शुरू में तो आप क्या होगे कि मेरा लाल है, मेरा पुत्र है, मेरा ये है वो है, लेकिन वो अगर दुराचारी भी हो जाए ज्यादा, फिर आप कोई ना कोई तो एक्शन लोगे ना, लोगे कि नहीं लोगे? इसी प्रकार से जब माँ या आपके कोई कुल देवता की पूजा आपके घर में हो रही होती है, तो वो सोचते कि चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, ठोकर खा के सुधर जाएगा। बार बार वो इंडिकेटर भी देते हैं, हमें सिम्टम्स देते हैं, दुख पीड़ा का संकेत भेजते हैं हमारे घर में, लेकिन हम फिर भी समझते नहीं है। और घर में छोटे बच्चों को चोट लगना, अगर घर में छोटे बच्चों को बार बार चोट लग जाती है, किसी भी प्रकार से चोटें लगती हैं, दीवार पे आकृतियां दिखाई देती हैं, शरीर के ऊपर वजन रहता है, जब नई नई शादी होती है, गृहस्थ जीवन जो है सुखमय नहीं होता है, गृहस्थ जीवन के अंदर डिस्टरबेंस बनी रहती है, लड़ाई झगड़े। और तो ये आपकी कुल देवी देवता आपसे रुष्ट है, वचन बंद भी हो सकते हैं। तो मेरा एक सवाल यहाँ पे है कि अगर हमारे कुल देवी देवता रुष्ट हैं और जो भगत जैसे कैसे उनको मनाएं, किस तरीके से हम उनकी पूजा करें, और नहीं पता है कि हमारे कुल देवी देवता कौन है तो वो कैसे जाने? मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, भैरव अष्टमी आती है जिसमें आप कहते हैं कि अभी काली अष्टमी, उस अष्टमी पर आपको क्या करना चाहिए? उस अष्टमी पर अगर किसी ने तंत्र किया होगा, काली विद्या करी होगी, कोई भी अष्टमी और नवमी ये दो समय क्या होता है, जो अंधेर पक्षी की अष्टमी होती है उसको काली अष्टमी बोलते हैं। उस समय पर आपको क्या करना चाहिए? अपनी कुल देवी श्रेष्ठ के नाम का एक तो आपको 3 नींबू और 1 नारियल, 3 नींबू जो है आपने जो है रख देने हैं। मान लो आपकी कुल देवी कोई भी हो, माँ दुर्गा के आगे ही ये कार्य करना है। 3 नींबू लेने हैं, आपने रख देना है, उनकी कोई भेंट नहीं देनी, कोई बलि नहीं देनी, कुछ नहीं देनी। और 1 नारियल, नारियल आपने अपने कुल देवी देवता का ध्यान कर कि हे माँ, हे हनुमान जी महाराज, अगर मेरा कुल देवी देवता जो भी है, या तो मुझे स्मरण करवाइए, स्वप्न में एहसास करवाइए, अगर नहीं है तो आज से अभी से मैं माँ दुर्गा की शरण में हूँ। हे जगत जननी, हे अंबिके, मुझे शरण लीजिए, शरण पड़े की लज्जा रखिए माँ, मैं शरण में आना चाहता हूँ माँ, कृपा कीजिए। तो तुरंत आप भेंट दे दीजिए। जैसे ही आप भेंट दोगे, और भेंट जो देनी है ना नॉर्मल तरीके से देनी, कभी आपका मांस आ जाए या आ जाए नहीं, भयंकर पटाखा बजना चाहिए नारियल का, चाहे हाथ में चिरमराट बचे, कुछ भी हो। और उसके बाद आप कहना कि जयकारा लगाना, बोल जगदम्बे मैया की जय, माँ दुर्गा मैया की जय, माँ कालका मैया की जय, हे भवानी मैया की जय। जो भी आपके दिल से निकलता है वो उग्र रूप में आपने भेंट देनी होती है। जब भी भेंट देते हैं ना, तो मन जो है शांत नहीं होना चाहिए, मन के अंदर एक उग्रता उत्पन्न होना चाहिए, अक्रूरता नहीं, उग्रता, अंदर से जो उग्रता होती है अपने इष्ट आराध्य के प्रति, वो जोश, वो जज्बा, जब आप देते हो भेंट को और भेंट तड़ाक देने से बोलती है, तब सभी के सभी बंधन किए हुए, तंत्र किए हुए, काली विद्या करी हुई तुरंत स्तंभित हो जाते। तो भेंट देने के बाद उसका क्या करें? उस भेंट का पान कीजिए घर में, परिवार के अंदर, उसके जो जल के छिट्टे हैं घर में पूरे मकान में छिट्टे दीजिए। और उसके बाद जो रोगी है, अगर घर में कोई रोगी है, किसी को जैसे मैंने बताया दाग दाद खुजली है, तो ये भेंट आपने लगातार लगाने लग जाओ। ऐसे ऐसे मैं आपको चमत्कार बता सकता हूं, जिनके मेरे पास दरबार में ही आते हैं, बहुत सारे ऐसे भगत है जिनके कुल देवी देवता को मानना ही छोड़ दिया था, और ऐसे ऐसी जगह हो। और हमें आखिर पता क्या बोलते हैं, गुरु जी धरती पे ईसा कोई जगह को नहीं जो हमने ना छोड़ दी हो। ऐसी ऐसी बात बोलते हैं तो बड़ी हंसी भी आती है कि धरती पे इसी को जगह को नहीं जो हमने ना छोड़ दी, बस हमने तो यह बेरा है को नहीं था, हमारा देवता भी रुष्ट हो रहे हैं। तो ऐसा होता है कि कई बार हमें नहीं पता होता,
हम बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, चलते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन गिरते हमें रहते हैं। समझ नहीं आता कि हो तो हो क्या रहा है। तो भैया, आपको बाबा के प्यारे चैनल से अद्भुत ज्ञान हमारा लक्ष्य है आप तक पहुंचाना, और श्री बालाजी महाराज और माँ दुर्गा दुर्गा की कृपा है इस दरबार पर, इस चैनल के ऊपर भी, क्योंकि उनकी शक्ति होती है तो ही कोई कार्य करता है। अगर उनकी शक्ति ना हो तो कुछ भी आप बोल, एक लफ्ज तक नहीं बोल सकते, जब ये जिब्या बिक जाएगी उसी समय क्या बोल दोगे आप। तो इसलिए परमात्मा की कृपा होती है और कृपा ही कार्य करती है। वही, क्या पता आपको ये वीडियो पहुंचा रही हैं, आप हाँ, तक पहुंचा तो रही हैं, तो आप इसीलिए भी आप अपनी चैनल कुल को देवी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लाइव सेशन में भी जुड़िए। लाइव सेशन आता है तो वहां भी आप पूर्ण रूप से आप सहयोग कीजिए, ताकि आपको वहां पर आप देखो, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान कहीं से भी मिलता हो अर्जित करना चाहिए। और विशेष दिनों को आप अपना धारण कीजिए, जब भी विशेष दिन पे लाइव आते हैं वो अर्जी दरखास्त लगाने की पूर्ण रूप से कोशिश कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।